को मानते होते तो आज इसकी इतनी धुलाई थोड़ी हो रही होती। ये तो ऐसे लग रहा है कोई छोटा सा रेसलर दाखिल हो गया है। रुपया बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई छोटा सा रेसलर दाखिल हो गया और किसके हाथ लग गया, अंडरटेकर के, और रुपए की इतनी कुटाई हो रही है। और कह रहे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। तो पहले जब करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ा था तो कौन सा कोई डॉलर 1 रुपये का हो गया था यार। तुम लोग भी कितना बनाते हो यार हमें बेवकूफ। के नोट के ऊपर लिखा हुआ है हामिले हाजा को फलां अदा कर देना, हामिले हाजा के चचा को अदा कर देना, हामिले हाजा के खालू को अदा कर देना, है ना। हक हलाल की खाओ, क्योंकि पाक रुपी के ऊपर इसीलिए लिखा होता है ना, क्योंकि ज्यादातर पता है लोग चीटर लोग हैं और उनको पैगाम दे रहे हैं ना कि भाई हलाल की खाओ। तो रिश्वत भी लोग ले रहे हैं तो इसी में ले रहे हैं। और पाकिस्तान में जितनी रिश्वत है तौबा तो कहना नहीं चाहिए, इतनी रिश्वत चलती है। यकीन करो मुझसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, मैं फट करके 5000 का नोट दिखाता हूं, ये लाइसेंस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत न्यूज फॉर द कंट्री मैन। डॉलर के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ, वो देखो डॉलर के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। हमें अल्लाह पर भरोसा है। आप देखें हैरान होंगे आप इन अक़वाम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लादीनियत की तरफ राग़िब हैं, ये खुदा पर यकीन नहीं रखते, ये गुनाहगार हैं, फलां हैं, ढींग हैं। आपके नोट के ऊपर लिखा हुआ है हामिले हाजा को फलां अदा कर देना, हामिले हाजा के चचा को अदा कर देना, हामिले हाजा के खालू को अदा कर देना, है ना। हक हलाल की खाओ, क्योंकि पाक रुपी के ऊपर इसीलिए लिखा होता है ना, क्योंकि ज्यादातर पता है लोग चीटर लोग हैं और उनको पैगाम दे रहे हैं ना कि भाई हलाल की खाओ। तो रिश्वत भी लोग ले रहे हैं तो इसी में ले रहे हैं। और पाकिस्तान में जितनी रिश्वत है तौबा तो कहना नहीं चाहिए, इतनी रिश्वत चलती है। यकीन करो मुझसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, मैं फट करके 5000 का नोट दिखाता हूं, ये लाइसेंस। आईडी कार्ड 1000 रुपए का नोट, ये। तो ये आपके मुल्क में तो रिश्वत चलती है। किस चीज में आपके मुल्क में रिश्वत नहीं है? और आपके नोट के ऊपर ये लिखा हुआ होता है, देखो गौर से पढ़ें, लिखा हुआ जगह जगह पर लिखा हुआ है। कभी कहीं लिखा हुआ है हामिले हाजा को अदा कर दें, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये देखें, वो देखें गोले में जो लिखा हुआ है ना, गौर से पढ़ें कि हलाल जो है, हुसूल रिस्क जो है वो इन इबादत है। क्योंकि पता है कि लोग चीटर हैं, तो उन्होंने अपने डॉलर पे क्या लिखा हुआ है, उनको पता है लोग चीटर हैं, उनको पता है धोखेबाज, धोखेधही करने वाले लोग भी उनकी करेंसी को इस्तेमाल करें। डॉलर दिखाओ भाईजान, डॉलर इनको डॉलर दिखाओ, इनका मूड बने। इनको क्या दिखा रहे हो, ये हल्के नोट है अभी, इनको डॉलर दिखाओ। डॉलरों को जब आप देखेंगे ना तो उनका मैजिक आप चेक करें। डॉलर के ऊपर बड़े क्लियर अल्फाज लिखे हुए हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट। ठीक है, इन गॉड्स नहीं, खुदाओं पे नहीं, एक खुदा पे, इन गॉड वी ट्रस्ट। ये कौन है? वो मुल्क जिसको आप कहते हैं कि ये लोग लादीनियत की तरफ राग़िब हैं, इनके कोई उसूल नहीं है, ये फलां है फलां है फलां है। लेकिन यकीन करें अगर आयशा अकरम लिंकन मॉन्यूमेंट पे चली जाए, भले नाचे गाए, लोगों को फ्लाइंग किस भी दे, लोग यकीन करो उसको हाथ तक नहीं लगाए। मैं एक दफा बरतानिया गया तो क्या देखता हूं, शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ। जब मैं दाखिल हुआ तो मैं देखूं कि मेरे आगे जो खातून खड़ी हुई हैं उन्होंने स्विमिंग सूट पहना हुआ। अब सारे गोरे, कोई उधर देख रहा है, कोई आंटी खड़ी हैं उधर देख रही हैं, किसी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ, एक पाकिस्तानी खड़ा हुआ मेरे अलावा, वो ऐसे देख रहा हो जैसे उसने कभी कोई चीज देखी ही नहीं। क्योंकि तुम लोगों की ये खत्म नहीं होती ना, वो जो आमिर भाई को बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं उसको, हाँ समझ गए आप, हाँ पता है मुझे, सबको पता है सब। अंकल आप तो खास शौकीन हो। अच्छा तो आगे चलते हैं भाईजान। तो नोटू की सारी बात ये, नोटू की इज्जत उसकी होती है जिसपे लिखा होता है। उनको पता है कि दुनिया का निजाम सिर्फ वो जात चला रही है। और तुम लोग क्या कह रहे हो, स्टेट बैंक की उससे इशू हुआ है, स्टेट बैंक वालों के खाला और मामू की गारंटी शामिल है। अरे बाबा इससे कुछ नहीं होता। जो चीज गोरा समझ गया इतने सालों पहले, अब तुम भी समझ जाओ। दुनिया सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे चल रही है, तभी डॉलर मजबूत है, तुम्हारा रुपया कमजोर है। अगर गलत कह रहा हूं तो चेक कर लो, डॉलर मार्केट के अंदर मिलता है।
और तुम लोग तो डॉलर को ही मानते हो भाई, रुपए को कहाँ मानते हो। अगर तुम लोग रुपए को मानते होते तो आज इसकी इतनी धुलाई थोड़ी हो रही होती। ये तो ऐसे लग रहा है कोई छोटा सा रेसलर दाखिल हो गया है, रुपया बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई छोटा सा रेसलर दाखिल हो गया और किसके हाथ लग गया, अंडरटेकर के, और रुपए की इतनी कुटाई हो रही है। और कह रहे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। तो पहले जब करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ा था तो कौन सा कोई डॉलर 1 रुपये का हो गया था यार। तुम लोग भी कितना बनाते हो यार हमें बेवकूफ। समझते आप गए होगे कि आप क्या बनते हो। अच्छा आगे चलते हैं भाई। अब ये बोल रहे हैं कि 11 माह का है, 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस जो है 15 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात हो गई, बड़ी खुशी की बात हो गई कि पहले ये रहा और अब ये हो गया। मसला ये नहीं है कि माजी में क्या हुआ, मसला ये कि हाल में क्या है। एक हमारी फैन थी, मुझे कहने लगी डॉलर की कदर जो है वो कम हो रही है, मैं डॉलर बेच दूं। मैंने करना कह रही अली भाई आप तो पागल हैं, आप क्या बोल रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है डॉलर बेच दो, आप कह रहे हैं मत बेचो। मैंने कहा मैं अपनी बात पे कायम हूं, डॉलर को नहीं बेचना। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना, अमूमन कहते हैं आप टीवी शो करते हैं, बताएं डॉलर को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। मैं कहता हूं डॉलर को कभी नहीं बेचो, इसकी वैल्यू नहीं गिरेगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि डॉलर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये डॉलर के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, दूसरी तरफ ये तो यहाँ पे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन अंकल की तस्वीर लगी हुई है ना, इसकी परली तरफ जब आप देखोगे ना तो इन्होंने कैपिटल बनाया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। तो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूं डॉलर नहीं बेचना, डॉलर नहीं बेचना।